वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम वैष्णव, शैव एवं शाक्त धर्म की बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि यही जो धर्म है ये आधुनिक भारत में आज के समय भी प्रचलित है, लेकिन इनका प्रारंभ कहाँ से हुआ उसकी चर्चा इस पूरे हम वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भागवत धर्म यानी कि वैष्णव धर्म की। इसके संस्थापक वासुदेव कृष्ण, जो कि वृष्णवंशीय यादव कुल के नेता थे। श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम। ठीक है, जहाँ ऐसे स्ट्रीम वर्ड लगें वो सब एकल दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी में छांदोग्य उपनिषद में ही देव की पुत्र और घोर आंगिरस का शिष्य बताया गया है भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, भगवान अवतार लेते हैं, इसकी बात सबसे पहले किसमें की गई है? श्रीमद् भगवत गीता में। दक्षिण भारत में भागवत धर्म के जो उपासक होते हैं उनको अलवार कहा जाता है। ये जितनी लाइनें हैं ये सब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं सिर्फ जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में जहाँ से प्रश्न बनते हैं, केवल उन्हीं चीज़ों को ही अपनी वीडियो में शामिल कर रहे हैं। 10 अवतार के बारे में बात करेंगे। जब वैष्णव धर्म की बात हो रही है तो विष्णु के 10 अवतार हैं। कौन कौन से? मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन, परशुराम, राम, नृसिंह, बलराम, बुद्ध और फाइनली अंतिम कल्कि। ये 10 अवतार। इसमें कहीं आपको कृष्ण अवतार नहीं दिख रहा होगा। कृष्ण अवतार इसलिए नहीं दिख रहा है कि उसको साक्षात विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है, तो इसलिए वो 10 अवतारों में सम्मिलित नहीं है। इसके बाद वैष्णव धर्म में 2 तरह की पूजा का प्रचलन है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? चातुर्व्यूह देवता और पांचरात्र व्यूह देवता। तो इसमें आप देखेंगे चातुर्व्यूह जो देवता हैं उन चारों का नाम हमको याद रखना है। संकर्षण, बलराम जो थे ये उनका नाम, ठीक है, बड़े भाई थे कृष्ण भगवान के। ये प्रद्युम्न पुत्र थे, आप जान ही रहे हैं। अनिरुद्ध, उसके आगे की जो है निरुद्ध, फिर साम। ये 4 कैसे वैष्णव धर्म के कैसे देवता हैं? चतुर्व्यूह। जब इन्हीं सब के साथ जोड़ दिया जाता है माता लक्ष्मी को, तो यही जो देवता हैं क्या हो जाते हैं? पांचरात्र व्यूह। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे शैव धर्म की। इसमें थोड़ा सा आपको व्यू कम आ रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको क्लियर कर दूँ। अब ठीक है। तो इसमें जो है आप देखिए, शैव धर्म जो है वैष्णव धर्म से ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसलिए इस पर अपना ध्यान विशेष तरीके से बनाए रखिए। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो जहाँ पे शैव शिव की बात आती है तो वहाँ शिवलिंग की बात आएगी। तो लिंग पूजा को जो सबसे पहला स्पष्ट उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। ठीक है, शिव की प्राचीनतम, मतलब एक तरीके से सबसे पहली मूर्ति कहाँ पाई गई थी? गुड्डी मल्लम लिंग रेनगुटा। ये जो है स्थान है जहाँ से पहली मूर्ति प्राप्त हुई। शैव संप्रदाय का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो महाभाष्य में मिलता है। किसके द्वारा रचित है? महर्षि पतंजलि के द्वारा। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई, मतलब 4 तरीके के संप्रदाय हैं। कौन कौन से? शैव, पाशुपत, कापाली और कालामुख। इस तरीके से जो शैव धर्म है उसके 4 जो है अलग अलग रूप हैं। फिर हम बात करेंगे शाक्त धर्म की। शाक्त मीन्स हो गया शक्ति। शक्ति का रूप किसको माना जाता है? देवी को माना जाता है। तो बस इसमें आप यही समझ लीजिए कि शक्ति या देवी की पूजा जो होती है वही जो है क्या बोली जाएगी? शाक्त धर्म। ठीक है, इसका जो उल्लेख है इस तरह की पूजा का, वो कहाँ उल्लेख है इसका? महाभारत में। और 64 योगिन मंदिर वो शाक्त धर्म का ही एक आपको विकास और प्रगति का स्वरूप का प्रदर्शन करता है। उपासना पद्धति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है, कौल मार्गी और समयाचारी। ठीक है, तो ये 2 भाग हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें आपको मिलेगा कि जो माफ करिएगा, जो अद्वैतवादी शासक हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? कौल कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? करदम और चंदन, शत्रु और पुत्र, शमशान और भवन, कांचन और तृण, यानी कि एक चीज़ बिल्कुल अच्छी है, दूसरी बिल्कुल खराब।
ठीक है, आप सब में देख रहे होंगे, एक जो है सबसे प्रिय, एक सबसे अप्रिय। लेकिन इन सब चीज़ों में जो कौल इनका संप्रदाय है वो कोई भी भेद नहीं समझता। ठीक है, तो इस तरीके की जो मान्यता रखते हैं वो सब किस में आएंगे, कौल मार्गी में आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कौल में 5 तरह की साधना की जाती है। कौन कौन सी, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। इन सब में जो है पहला अक्षर क्या है, माँ। तो इस तरीके से ये आपकी हो गई शाक्त धर्म की पूजा पद्धति। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके लगभग सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।